more major protests breaking out in Los Angeles against Donald Trump and his regime. अब ट्रम्प साहब ने बोला कि नहीं टैरिफ इन देशों के ऊपर, अब लगा दो टैरिफ, अब लगा दो, हर चीज महंगी हो गई अमेरिका में, तो वहां पे हाहाकार मच रखा है। What's the tariff on bananas? Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? अमेरिका में इस समय एक केले के पीछे विवाद शुरू हो चुका है, क्योंकि 50% टैरिफ का असर तो सीधे सीधे इन केलों के दाम पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत से ही बड़े स्तर पर अमेरिका को ये केले जाते हैं। अब यही कारण है कि यूएस कांग्रेस में भी ये विवाद है। अमेरिका में इस टाइम महंगाई की सुनामी आ रखी है। वहां पे रील बना बना के लोग डाल रहे हैं कि पहले ट्रम्प के टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई के साथ साथ डिप्रेशन और टेंशन भी बढ़ रहा है। अमेरिका में 33% लोगों ने कहा कि घर के सामान की बढ़ती कीमतों से वो तनाव में। अमेरिका में लोग पैनिक में आकर खरीदारी कर रहे हैं कि कहीं सामान फिर महंगा ना हो जाए। रशिया को बॉयकॉट करो, हम सैंक्शंस लगाते हैं, रशिया के पास पैसे नहीं होने चाहिए, अगर पैसे होंगे लड़ेगा, अगर नहीं होंगे वो सीज़फायर की तरफ जाएगा। और इंडिया नहीं, हमें तो बहुत सस्ता तेल मिल रहा है, $10-12 सस्ता हो गया है, हम तो लेते रहेंगे। इंडिया डिफाइंट है, जबकि जापान ने तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर लिया, साउथ कोरिया ने कर लिया, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो झुक गए। टैरिफ से नुकसान हिंदुस्तान को होगा तो टैरिफ से नुकसान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अवाम को भी होगा। ये एक तरफा नहीं है। जो चीजें यहाँ से बन के वहां पे जाती हैं और वो खरीदते हैं, तो वो चीजें फिर कहां से आएंगी? सर कुछ और वियतनाम, टर्की या बांग्लादेश, ये आपकी तजवीज़ है, ये आपकी तजवीज़ नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटी होगी ना, किसी का क्राइसिस किसी की अपॉर्चुनिटी। आप सोच रहे हैं ना, यानी कि वहां पे अमेरिका में टूथब्रश से लेके पेस्ट से लेके एवरीथिंग कहां से आती है? बाहर से आती है। और इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया का उनके साथ जो तजारती लेन देन है वो बहुत बड़ा है। भारत से पंगा लेकर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की इतनी मुश्किलें बढ़ गई हैं कि पूरे यूएस के अंदर अब प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया है। जिस तरह से भारत के ऊपर 50% टैरिफ लागू करने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद से खाने पीने की चीजें जो हैं भारत यूएस के अंदर इतनी महंगी हो गई हैं कि सोच सकते हैं कि जो ₹1 का सामान है अब ₹1.25 हो गया है, और 27 अगस्त से ₹1.50 हो जाएगा। तो सोच सकते हैं 1.5 महंगा हो जाएगा खाने पीने के सामान, जो भी भारत से सामान जाता है वो सब। तो सबसे बड़ा ऑथर है, यहां तक कि यूएन ने भी डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया है कि इससे पूरे सप्लाई चेन पे बाधित होगी और खुद यूएस इसका बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। ये है डोनाल्ड ट्रंप का हाल। India grows most of the shrimp in the world right now. Wow. And now this, what do we do now? This just got 50, is it 50% or 25%? I don't even know. Well, it's 50 now for India. So the question becomes, what's the impact on your margins, Stu? And can you swallow this, or do you have to pass it to the consumer? So वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत। आप मोदी को झुका नहीं सकते। उनके ऊपर लगे ना टैरिफ, लेकिन खामियाजा कौन भुगत रहा है? अगर मैं कल नाइके का सामान खरीदने जाऊंगा बाजार में, मुझे तो उतने का ही मिलेगा जितने का वो 5-4 महीने पहले मिल रहा था। मुझे तो उतना ही का मिलेगा, लेकिन जो अमेरिकन है उसको थोड़ा ना मिलेगा, क्योंकि टैरिफ लग चुका है। ट्रंप ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली दोस्तों। सो इंडिया इज नाउ असर्टिंग, इंडिया असर्ट कर रहा है। इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। जो मोदी जी ने किया है और दुनिया की कोई भी और कंट्री ये काम नहीं कर पाई। एक क्लियर मैसेज है ट्रंप को, तुम टाइम महंगाई की सुनामी आ रखी है। वहां पे रील बना बना के लोग डाल रहे हैं कि पहले जो कपड़ा इतने डॉलर्स का आता था, अब वही चीज जो नया लॉट गिरा है, क्योंकि वहां पर ये इंप्लीमेंट हो गया है, 25% अभी इंप्लीमेंट हुआ है, पूरा 50% नहीं हुआ है, तो कितनी वहां महंगाई की दरें बढ़ रही हैं। और एवरेज इस टाइम जो टैरिफ है अमेरिका का वो 20.1 हो गया है। आज से 6 साल पहले जब चाइना अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा था, तो जो एवरेज था वो 3% था, जिसको बढ़ाकर उस टाइम ट्रंप ने 9% किया था। तो बात भारत की नहीं है, जैसा हमने कल परसों बात की थी, सारी चीजों की दरें वहां पर 20, 25, 30% बढ़ती लोगों को नजर आ रही है। महंगाई बढ़ गई है और लोग वहां पर अब कांग्रेस सवाल पूछ रही है,
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से और सुनिए किस तरीके से पूछ रही है और क्या बुरा हाल है। वहां पे एक सेनेट होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो भी चीज प्रपोज होती है फिर कांग्रेस उस पर डिबेट करती है, चर्चा करती है, फिर वो चीज पास होती है। तो कुछ दिन पहले का ये वीडियो है, देखिए किस तरह से टैरिफ के बारे में पूछा जा रहा है। Who pays tariffs, Mr. Secretary? No, answer the questions I asked, please. I only have 5 minutes. Who pays tariffs? Sorry, well... Who pays tariffs? Sorry, Mr. Secretary, please. Excuse me. The question is very simply, who pays tariffs, Mr. Chairman? I'd like him to answer that question. Well... He wants to answer other questions. Well, Congressman, if the exporters, they dislike tariffs so much, why wouldn't they, if, I think what you're trying to get me to say... Did you remember the question? I'm not sure you did. Who pays tariffs? It's a very complicated question. Reclaiming my time. People pay tariffs, right? Reclaiming my time, Mr. Secretary. Reclaiming my... देखा आपने साथियों, और इसके साथ साथ WTO ने और IMF ने वार्न किया है कि पूरे दुनिया की ट्रेड जो उसमें कनेक्टिविटी बनी थी, वो पूरी दुनिया की ट्रेड चरमरा जाएगी और पूरी दुनिया को इंक्लूडिंग यूएसए इससे नुकसान होगा और रिलेटिवली अमेरिका को ज्यादा होगा। 1990 में भी ये एवरेज टैरिफ 20% पहुंच गए थे, लेकिन उस टाइम इतनी इंटरकनेक्टिविटी नहीं थी, मार्केट ओपन नहीं था, तो किसी भी इकोनॉमी को इससे साथियों फर्क नहीं पड़ा था। जेफरी सैच जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भारत को एडवाइस किया है कि आप अमेरिका के चक्कर में ना पड़ें, क्वेड का कोई फायदा नहीं है, आप एक इंडिपेंडेंट नेशन है और इंडिपेंडेंट नेशन की तरह सोचिए। और जॉन बेल्टन जो वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि आपने जो टैरिफ इंडिया पे लगाया है, ये आपने लगाया था रशिया को हिट करने के लिए, और हो ये रहा है कि इस टैरिफ के चलते रशिया, चाइना, इंडिया आपस में और करीब हो रहे हैं और कोशिश ये की गई थी कि इनके बीच में टैरिफ की दरार डाली जाए। फटका, यानी कि दोस्तों नुकसान हो किसको रहा है आखिर? किसको हो रहा है नुकसान? नुकसान हो रहा है अमेरिकन कंज्यूमर को, क्योंकि जो बाहर से बना के भेज रहा है, चाइना से, इंडिया से, वो तो बना के भेज ही रहा है। टैरिफ किस पे लगे हैं? इंडिया या चाइना पे, जहां से इश्यूज आते हैं, इक्विपमेंट आती है, उनके ऊपर लगे ना टैरिफ। लेकिन खामियाजा कौन भुगत रहा है? अगर मैं कल नाइके का सामान खरीदने जाऊंगा बाजार में, मुझे तो उतने का ही मिलेगा जितने का वो 5-4 महीने पहले मिल रहा था। मुझे तो उतने का मिलेगा, लेकिन जो अमेरिकन है उसको थोड़ा मिलेगा, क्योंकि टैरिफ लग चुका है। ट्रंप ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली दोस्तों। यहां पे the new tariffs affecting imports from 90 countries including Vietnam, Indonesia, China and Mexico are contributing to rising inflation in the US. हर चीज के दाम, हर चीज की कीमत अमेरिका में बढ़ चुकी है। The US Consumer Price Index rose to 2.7 in June, up from 2.4 in May, with economists warning that these trade measures could further accelerate costs for American households. तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप के पद से हटाया जाएगा। जिस तरह से भारत के ऊपर टैरिफ लगा के खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया है, और ऐसा साफ माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है इस बार भले ही चुनाव में रह जाए, लेकिन अगली बार वो वापस इलेक्शन करके न आएंगे। जिस तरह से भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया, भारत को तो दिक्कत हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा दिक्कत, भारत से ज्यादा दिक्कत हो रही है यूएस के लोगों को, क्योंकि यूएस के लोगों को ही पे करना है। अगर जो भी बढ़ा हुआ टैरिफ आएगा तो कंपनी अपने तो हिसाब से पे नहीं करेगी, भारत तो अपना पैसा लेकर साइड में हो जाएगा, लेकिन जो बढ़ी हुई कीमतें हैं वो यूएस के लोगों को ही पे करना पड़ेगा। और यूएस कांग्रेस के अंदर भी पूछा गया एक सवाल कि क्या किस लोग कौन होगा जो टैरिफ पे करेगा, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के कहा कि मनगढ़ंत करानी यहाँ वहां की बातें कर रहा था, तो उसने कांग्रेस ने सीधा कहा कि अगर बढ़ी हुई टैरिफ की कीमत पब्लिक चुकाएगी, यानी आम जनता चुकाएगी, और इससे डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा झटका लगा है।